देखिए, सांपला जो नगर पालिका है वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का विधानसभा क्षेत्र रहा है और अब तक को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जा रहा है। हम्म। यहाँ पर बीजेपी कोशिश करेगी कि नगर पालिका के चेयरमैन के पद पर ही सही बीजेपी यहाँ पर सेंध लगाने की कोशिश करेगी। हम्म। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी अपनी साख बचाना जरूरी होगा। तो कहीं ना कहीं अब तक जो चुनाव हुए हैं नगर पालिका बनने के बाद चौथी बार ये चुनाव है, पहली बार कोई प्रत्याशी सिंबल पर चुनाव लड़ रहा है। बीजेपी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा है, बाकी जो प्रत्याशी है वो निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल दिनेश, ये देखा भी गया था कि अधिकतर इस बार चुनाव में जो अधिकतर उम्मीदवार थे उन्होंने अपनी अपनी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़ा है। इसे ये मान लें क्या दिनेश की मुकाबला दिलचस्प हो चुका है? और जब आप ग्राउंड पर रहे तो क्या लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन थी कि वो इस बार किसको वोट करें, या फिर उनकी तरफ से क्लियर था कि हाँ मुझको इस दल को वोट देना है क्योंकि उन्होंने काम अच्छा किया है, रिपीट करना है? क्या उन लोगों ने कहा? हाँ बिल्कुल, देखिए सांपला की बात करें तो सांपला में कई प्रकार के मुद्दे थे, खास तौर पर जो महिलाएं थी। अब की बार देखा गया था कि महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रही हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। सांपला की बात करें तो करीबन 7,400 महिला वोटर हैं और 8,200 के करीब पुरुष वोटर हैं। तो ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन बावजूद इसके भी महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। हमने जब उनसे महिलाओं से बात की तो उनका कहना था कि बिजली पानी सीवर जैसी समस्याओं को लेकर वो वोट कर रही है। खास तौर पर सांपला में पीने के पानी की काफी समस्या और कई वर्षों से बनी हुई है, इसको जहन में रखते हुए लोग वोटिंग करेंगी। हालांकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर आए थे और वोटिंग से पहले उन्होंने एक रैली की थी जिसमें उन्होंने ऐलान किया था कि सांपला तक मेट्रो आएगी और जो भी विकास की जो काम है वो सांपला में उनका प्रत्याशी करवाएगा। तो उसी आधार पर यहाँ पर वोट मांगे गए थे। तो सांपला के अलग अलग मुद्दे हैं, खासतौर पर पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, सड़क की समस्या है, यहाँ पर जो बंदर है उनकी समस्या है। तो कहीं ना कहीं जो समस्याओं को लेकर वोटिंग की गई है। क्योंकि बता रहे हैं आप दिनेश कि इस बार महिलाओं ने काफी बढ़ चढ़कर वोट किया, तो क्या ये माना जाए कि इस बार महिलाएं निर्णायक भूमिका में हो सकती हैं कि किसके पक्ष में ये नतीजे जा सकते हैं? क्या उसमें भूमिका महिलाओं की हो सकती है महत्वपूर्ण? हाँ बिल्कुल, देखिए किसके पक्ष में नतीजे जाएंगे फिलहाल तो ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कुछ ही देर में रिजल्ट सामने आ जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी और सब कुछ सामने आएगा, तभी हम कह सकते हैं। लेकिन खास बात, हम उस दिन भी, जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी हम लगातार महिलाओं से बात कर रहे थे। महिलाओं ने कहा कि जब से वो यहाँ पर आई हैं तब से उनके सामने जो पीने के पानी की समस्या है वो लगातार बनी हुई है। सड़कों पर सीवर की और खास तौर पर जो मंकी बाइट है उनकी समस्या काफी बनी हुई थी। बंदर जो काफी कीमती सामान ठीक को है। नुकसान पहुंचाते थे, बार बार अधिकारियों को भी शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसी को ठीक है लेकर दिनेश, ये जो है। तमाम मुद्दे आने आने के आप बता रहे हैं जिसको लेकर लोगों के मन में रहा। मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी जानकारी गुरुग्राम से है। इस बीच एक बड़ी खबर गुरुग्राम से, यहाँ पर नीट पेपर लीक के हरियाणा से जुड़े तार। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर गुरुग्राम से एमबीबीएस का छात्र है जिसको गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस ने गुरुग्राम के खुर्रमपुर गांव में रेड की है। पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े होने के शक में इस व्यक्ति को भी पकड़ा गया, जो कि एमबीबीएस का छात्र बताया जा रहा है। हरियाणा से राजस्थान तक नेटवर्क की अब जांच हो रही है, क्योंकि सीबीआई पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो एसओजी की टीम है राजस्थान की वो तो कार्रवाई कर ही रही थी। एसओजी ने खुद इस पूरे मामले में 15 से 20 से 25 जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए हैं। अब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब जब ये पूरा मामला सीबीआई के हाथों में है तो जो लोकल टीमें हैं वो भी लगातार इस पूरे मामले में हेल्प कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर ये कि इस पूरे लीक के मामले के जो तार हैं वो हरियाणा से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक जो छात्र है एमबीबीएस का गुरुग्राम से वो गिरफ्तार हुआ है। ये नीट पेपर लीक के मामले को लेकर बड़ी खबर, गुरुग्राम से एमबीबीएस छात्र को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान पुलिस ने गुरुग्राम के खुर्रमपुर गांव में रेड की है। तो 3 मई को एग्जाम हुआ था नीट का, उसके बाद इस पेपर को बीते कल ही देखिए रद्द किया गया। अब नई तारीख होगी एग्जाम को लेकर, लेकिन उसके पहले ये लीक किसने किया, ये पूरा नेक्सस कहां से शुरू हुआ, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये अब एक बड़ी चुनौती है। इसी को लेकर इस वक्त टीमें लगातार रेड कर रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं और गिरफ्तारियां भी ताबड़तोड़ हो रही हैं। और इस बीच देखिए ये बड़ी खबर है निश्चित तौर पर
कि गुरुग्राम के खुर्रमपुर गांव से कि MBBS का छात्र पकड़ा गया है। तो देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं छोटी सरकार की, जिसको लेकर मतगणना अब से शुरू हो जाएगी कुछ देर के बाद ही, जब 8 बजेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, बड़ी जानकारी निकाय चुनाव को लेकर। आज घोषित होंगे निकाय चुनाव के नतीजे, आज रिजल्ट आएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ ही देर में मतगणना शुरू होगी, तो थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर है। मतगणना केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। जो 7 निकाय हैं वहां पर कड़े प्रबंध किए गए हैं और लगातार ग्राउंड से आपको तस्वीरें हम दिखा ही रहे हैं। तमाम रिपोर्टर्स हमारे मैदान पर हैं और मतगणना केंद्र के बाहर कैसे इंतजाम है, कितनी लेयर्स की व्यवस्था है, सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो अब से कुछ देर के बाद, क्योंकि अभी 7:43 हो रहा है, और अब से कुछ देर के बाद, लगभग 17 मिनट बाद, जब 8 बज जाएंगे, उसके बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी, काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो कुछ ही देर में मतगणना शुरू होने वाली है और पार्षद के, चेयरमैन के, मेयर पद के जो वोट हैं वो काउंट किए जाएंगे। उसी के आधार पर कहाँ कौन जीत रहा है, किसने बाजी मारी है, सब कुछ आपको हम बताएंगे ग्राउंड से कि ऐसे हालात कहाँ कहाँ बने हुए हैं, जहाँ पर किसके पाले में इस बार जो सीट है वो आ रही है। मेयर पद की सीट हो, चाहे वो चेयरमैन पद की सीट क्यों ना हो या फिर पार्षद पद की सीट क्यों ना हो। तो आज निकाय चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आज ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा। 10 मई को वोटिंग हुई थी और हालांकि कई ऐसी सीट्स रही जिनमें वोटिंग ठीक ठाक हुई, लेकिन कुछ सीट्स ऐसे भी रहीं जहां पर वोटिंग काफ़ी कम हुई है, उम्मीदों के हिसाब से काफ़ी कम हुई। लेकिन इस बार ये वोटिंग जो परसेंटेज रहा, जो कि लगभग 54% के आसपास था, वो वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है, किसके पाले में इस बार का रिजल्ट जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो अब से थोड़ी देर में मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। तो चलिए रुक कर लेते हैं सोनीपत का, जहां से सहयोगी रवि जांगड़ा जुड़ रहे हैं। रवि, ताजा अपडेट क्या सामने आ रही है? अब से कुछ देर में बस इंतजार करना होगा मतगणना शुरू होने का, अभी कैसी हलचल? देखिए, तमाम तैयारियां क्योंकि पहले से मुकम्मल कर ली गई थी। आप देख पाएंगे तस्वीरें सोनीपत के बीट्स कॉलेज की हैं, जहां पर मतगणना केंद्र बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ये जो मतगणना केंद्र है, यहाँ पर 2 मतगणना केंद्र एक ही परिसर में बनाए गए हैं। एक मतगणना केंद्र मेयर पद के लिए जो काउंटिंग होनी है उसके लिए बनाया गया है। 20 टेबल जहां पर जो है लगाई गई, आप देख पाएंगे तस्वीरें। बाकायदा तमाम चीजें जो है CCTV कैमरे से, चूंकि पहले से निगहबानी की जा रही थी, निगरानी की जा रही थी। तमाम शख्स, जितने भी शख्स हैं जिनको अंदर जो जा रहे हैं, जिनके अंदर एंट्री हो रही है, उनको बाकायदा पहचान के साथ, जो यहाँ तक कि पेन भी अलाउड नहीं है, वो तमाम चीज़ें हमने दिखाई भी थी कि किस तरह से तमाम जो इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। तो कुछ देर के बाद काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद जो है आप देख पाएंगे ये मतगणना जो है, बाकायदा वीडियोग्राफी यहाँ पर की जा रही है। CCTV कैमरे अंदर लगाए गए हैं, अधिकारी, ऑब्जर्वर, तमाम जो लोग हैं वो अंदर हैं और कुछ देर के बाद जो है यहाँ से वो काउंटिंग का काम शुरू किया जाएगा। अभी फिलहाल कांग्रेस के मेयर पद के लिए जो उम्मीदवार थे, कमल दीवान, वो हमारे साथ है। कमल जी, क्या कहेंगे, किस तरह के जो हालात है, किस तरह की व्यवस्था आपको लगती है? देखिए, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं, बाकी जनता का फैसला है, अभी 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा। बहुत कम काउंटिंग हुई थी, 48.2%, बहुत कम जो है वोटिंग हुई। देखिए, अगर पिछले साल का जो भी पिछले 2-3 बार का ट्रेंड देखा जाए तो वोट जो तकरीबन जो वोट इतनी ही बढ़ती है, 1.5 लाख के आसपास, 1.42, 1.40। जो पिछला 2020 का भी जो हुआ था, जो ये इसका चुनाव मेयर का, तो तभी भी 1,40,000 के करीब हुई थी। इस बार 1,42,600 पोल हुई है। ट्रिपल इंजन सरकार की बात सरकार कह रही है, सत्ता के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस भी लगातार जो कह रही है कि कई सारे मुद्दे आपने भी उठाए थे, चाहे भ्रष्टाचार की बात करें, विकास की बात करें, वो मुद्दे आपने भी उठाए थे। तो क्या लगता है, लोग किस तरह से? देखिए, 2 घंटे रुक जाते हैं, जनता का फैसला है, सब सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी अभी क्लियर हो जाएगा। आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, जो भी चुनाव लड़ता है आश्वस्त होता है, जीत के लिए लड़ाई लड़ते हैं और मुझे पूरा भरोसा है सोनीपत की जनता पे और मेरे ईश्वर पे, जो हम कामयाब होंगे। एक सवाल कमल जी, मैंने उस दिन भी आपसे किया था कि जो आपकी पार्टी के लोग थे, क्या उन्होंने आपका सपोर्ट किया, साथ दिया था इस चुनाव में? देखिए, सबने साथ दिया था और अगर कुछ ऐसा होगा भी तो मैं कैमरे पे कोई बातें बोलने लायक नहीं होती, ये चीज़ें इंटरनल पार्टी मैटर होता है। लेकिन इस बार पूरी कांग्रेस ने कंधे से कंधा मिला के जो है साथ दिया है। शुक्रिया। ये कमल दीवान जो है मेयर पद के लिए प्रत्याशी थे, कांग्रेस की तरफ से इन्होंने ताल ठोकी थी और ऐसे में चुनाव के दौरान भी अच्छी खासी हलचलें जो है वो देखी गई थी। अभी फिलहाल जो है
काउंटिंग सेंटर का जो है वो दौरा करने के लिए, विजिट करने के लिए आए थे। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो ये, हालांकि मौसम के लिहाज से अगर साक्षी बात करें, अभी जो है बारिश सरीखा मौसम है। रात को भी यहाँ पर जो है बूंदाबांदी बारिश और कहीं कुछ इलाकों में ओलावृष्टि दर्ज की गई थी, तो मौसम काफ़ी सुहावना है, उमस भी है। अभी चूंकि कुछ देर के बाद जो पिटारा खुलेगा, किसके सिर पर ताज सजेगा, लगातार हम ये बात कह भी रहे हैं, और किसको मात मिलेगी तो वक्त बताएगा, लेकिन लोग आश्वस्त है। अभी हमने कांग्रेस प्रत्याशी से बात की थी, कमल दीवान से, तो उनका कहना था पूरी तरह से वो आश्वस्त है। हालांकि बीजेपी भी ट्रिपल इंजन सरकार की बात कहती आई है कि ट्रिपल इंजन जो है लगेगा। शहर की सरकार किसकी बनेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन तैयारियां यहाँ पर मुकम्मल है। आवाजाही पूरी तरह से जो है, एक तरह से कहा जा सकता है कि अब बंद होने वाली है। 10 मिनट के बाद जो है जो बैलेट है, पोस्टल बैलेट है, वो खुलेंगे। उसके बाद जो है ईवीएम की गणना वो शुरू की जाएगी। तो अधिकारी भी मुस्तैद है, पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था। कुछ अंदर की तस्वीरें भी साझा करना चाहूंगा मैं, यहाँ दिखाना चाहूंगा कि अंदर किस तरह के हालात है। ये सीसीटीवी कैमरे अंदर जो है, यहाँ तमाम चीजें देखी जा सकती हैं कि क्या हलचलें अंदर हो रही हैं, किस तरह से जो है टेबल यहाँ पर लगाई गई है। अंदर आप देख पाएंगे ये टेबल से जिस तरह से लगाई गई है, अंदर अधिकारी हैं, काउंटिंग एजेंट्स हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये लगातार जो देख सकते हैं। तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच, हाईटेक व्यवस्थाओं के बीच ये चुनाव की जो प्रक्रिया हुई थी, और उसके बाद मतगणना जो है, अगर मैं बात करूं 264 बूथ पूरे सोनीपत के नगर निगम क्षेत्र में बनाए गए थे। 15 संवेदनशील बूथ थे, 2 अति संवेदनशील बूथ थे, और इसके अलावा अगर बात की जाए 22 जो वार्ड हैं सोनीपत की मैं बात करूं, वहां पर 89 कैंडिडेट चुनाव मैदान में थे। मेयर पद के लिए 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। तो पूरी तरह से तमाम लोग आश्वस्त है इस बात को लेकर। कांग्रेस भी दावा कर रही है, और इससे पहले जो है बीजेपी के जो नेता थे, बीजेपी के अगर मैं बात करूं कैंडिडेट थे, वो भी दावा करते नजर आए थे कि जो है उनकी जीत सुनिश्चित है। हालांकि वोटिंग कम हुई थी, 48.2% के करीब जो है वोटिंग हुई थी। तो ऐसे में जो है कहा जा सकता है कि पूरी तरह से जो है मुकाबला काटेगा। और एक इसके साथ साथ कुछ देर के बाद जब पिटारा खुलेगा तब ये कहना बिल्कुल माकूल होगा कि किस तरह से जो है। लेकिन उससे पहले की हलचल और दिखाना चाहूँगा साक्षी में। यहाँ जो लोग आ रहे हैं, लोगों की आवाजाही एक तरह से अब रुक सी गई है, और पुलिस के पर चारों तरफ जो है जो सुरक्षा के लिहाज से बात करें, सुरक्षा के पूरे पुख्ता यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। और खास तौर पर अगर मैं बात करूं, जब एंट्री पॉइंट से लेकर के बैरिकेटिंग लगाई गई है, और बैरिकेटिंग के बाद जो है, क्योंकि अगर मैं बात करूं गोहाना सोनीपत सड़क मार्ग पर एक तरफा इसको किया गया है, और इसके बाद जो ये तमाम लोग इस जुगत में हैं, जब रिजल्ट आएगा, जब नतीजे आने शुरू होंगे, जब रुझान आने शुरू होंगे, तब ये लोग जो है क्या सोचते हैं, किस तरह से आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरह से आप एजेंट हैं, कैंडिडेट हैं, क्या है आप? एजेंट। आप एजेंट हैं? हाँ जी। तो क्या लगता है चुनाव को देख करके, व्यवस्थाएं जिस लिहाज से की गई हैं, सही है व्यवस्थाएं? बिल्कुल ठीक है, व्यवस्थाएं जैसे होनी चाहिए एक चुनाव के नतीजों के लिए, वो बिल्कुल ठीक है। और सुचारू रूप से आप देख सकते हो कि सारी की सारी सुविधाएं हमारे को दी जा रही हैं। सोनीपत की जनता ने क्या सोच करके वोट किया था? आपका नाम जानूंगा मैं सबसे पहले, और उसके बाद ये कि सोनीपत की जनता ने क्या सोचकर मताधिकार का इस्तेमाल किया था? मेरा नाम इंदु वलेचा है। मैं 2010 से और 2025 तक निगम पार्षद रही हूँ, वार्ड नंबर 11 से। और मैं तो यही कहूँगी कि आज जो रिजल्ट आएगा, वो मैं तो चारों तरफ यही देख रही हूँ कि कमल का फूल, कमल का फूल और कमल का फूल। वजह क्या है? अभी अब कुछ देर पहले बात कर रहे थे कमल दीवान से, उनका कहना था कि इस बार लोगों ने, क्योंकि कम वोटिंग हुई है और नतीजे जो वो प्रत्याशित रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। विपक्ष का काम तो हमेशा से ही गलत मैसेज देना है। मैं तो एक ही बात मानती हूँ, हमारा युवा, हमारे जो शहरवासी हैं, उन्हें सब पता है। और मेरे को ये भी विश्वास है कि आज जब नतीजे आएंगे तो आप खुद देखना कि कमल का फूल ही 9 महीने जब शासनकाल था, 9 महीने से मेयर थे आपकी बीजेपी के, काम हो पाए थे क्या, या कोई चूक रही थी? बिल्कुल 9 महीने जब राजीव जैन जी हमारे यहाँ से मेयर बने हैं, तो अगर आप उनके कामों को देखोगे टोटल, तो मेरे हिसाब से जो 9 महीने का उनका कार्यकाल था, आज तक का रिकॉर्ड रहेगा उनके कार्यकाल में जो काम करवाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है वार्ड गए थे वोट मांगने के लिए, यानी पूरी शिद्दत से बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। सिंबल पर जब चुनाव लड़ा है तो जाहिर सी बात है, और विपक्ष तो ये चुटकी भी लेते हुए कहता है कि इस तरह का छोटा चुनाव, छोटे चुनाव में मुख्यमंत्री तक जो है वार्ड घूम रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। मुख्यमंत्री जी, हमारे नायब जी बड़े एक साधारण जो परिवार से हैं, और वो हमेशा ही हम्बल रहे हैं हम सबके साथ। कोई अपनी जीत के लेकर आश्वस्त है। मैं आऊंगी आपके पास। इस वक्त सहयोगी सचिन कौशिक जुड़े हुए काउंटिंग सेंटर के बाहर से, सोनीपत से ही। सचिन, आपके पास क्या जानकारी, कैसी हलचल आपके आसपास?
देखिए, यहाँ पर सभी जो कार्यकर्ता है अलग अलग पार्टियों के सभी यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और जो आपको मैं सड़क दिखा दूं तो एक तरफ की जो सड़क है वो ब्लॉक कर दी गई है। यहाँ से वाहनों का आना जाना कम कर दिया गया है। किसी भी अनजान व्यक्ति के अंदर एंट्री जो है वो बैन है। बस कार्यकर्ता है वो बाहर खड़े हैं, जो एजेंट होंगे, जो प्रत्याशी होंगे, उन्हीं को सिर्फ अंदर जाने दिया जा रहा है। लेकिन पुलिस का बड़ा कड़ा कह रहा है यहाँ पर वो है, कह रहा है कि जो पुलिस वाले हैं किसी अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। इसके बाद लगातार कार्यकर्ता जो है जुड़ते जा रहे हैं बाहर, और मतगणना अभी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो होगा, जिनका अंदर एक किस्म से कहे कि उनका राज जो है वो अंदर छिपा बैठा है, थोड़ी देर में ही वो पिटारा खुलेगा तो पता लगेगा कि कौन प्रत्याशी जीतता है, कौन पार्षद बनता है, कौन मेयर बनता है। बस कुछ ही देर में ये सब क्लियर हो जाएगा। जी सचिन, जरा कोशिश करिए इन लोगों से बातचीत करने की जो कि बाहर खड़े हुए हैं। क्या ये अभी किस दल के समर्थक हैं? जरा कोशिश करिए बात करने की, क्या वो कह रहे हैं आज? मैं बिल्कुल अभी कुछ लोगों से बात कर लेता हूँ, क्या कुछ इनका कहना है, किस पार्टी से है, मतलब किसकी तरफ से आप हैं, और क्या आपको सपोर्ट लगता है, किसकी जीत आएगा उसके? बीजेपी की तरफ से और राजीव जैन भारी बहुमत से विजयी प्राप्त। लेकिन कमल दीवान का कहना है कि हमारी जीत होगी, जनता पूरा विश्वास दिखा रही है। नहीं, राजीव जैन लोगों के दिलों में राज करते हैं। जी, आपका क्या कहना है, कौन पार्टी आज जीत सकती है? सोनीपत में एक तरफा माहौल है बीजेपी का, कम से कम जैन की राजा पर जीत रहे हैं। जी, यहाँ पर लोगों का दावा है कि राजीव जैन जीत रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों से और जान लेते हैं कि जी किसकी आज जीत हो सकती है। मेयर में तो जैन एक तरफा है, बाकी का कुछ जी, आज किसकी जीत हो सकती है? कांग्रेस पार्टी जीतेगी, बढ़िया वोटों से जीतेगी। लेकिन यहाँ पर जो दावेदारी की जा रही है, बीजेपी की दावेदारी ज्यादा की जा रही है कि बीजेपी ही 100% जीतेगी। बीजेपी ने एक तो बोगस वोट डाली है और जमकर प्रशासन ने इनका साथ दिया, हर तरीके से साथ दिया। और एक बड़ी शर्मनाक बात है, बड़े नेता भी यहाँ पे कोठी लड़कर बैठे थे, उनने भी बदमाशी करी है और जनता उसका जवाब देगी, करारा जवाब देगी। जिसने बदमाशी करी है उसका जवाब ब्यास में मिल रहा था। जी, यहाँ पर लोगों का कहना है कि जनता जो है जवाब देगी कि बीजेपी ने जो है बोगस वोट भी डलवाई है, इसका जवाब जनता देगी। यहाँ पर पूरी दावेदारी के साथ कहा गया है कि जो बड़े नेता वो भी इसमें शामिल थे इस बोगस वोट डलवाने में। जी ठीक है, लेकिन सचिन, जिस तरीके से काफी संख्या में लोग बाहर खड़े हुए हैं, क्या ये माने कि इनमें से कुछ को अनुमति नहीं मिली या पासेस नहीं थे इनके पास? जरा इनसे ये भी सवाल पूछिए जरा, और किस मुद्दे पर इन्होंने इस बार मतदान किया था, ये भी सवाल से पूछिए। जी जी, अब आपकी कांग्रेस से जिक्र हुआ तो आपको अंदर क्यों नहीं जाने दिया गया? मेरी वोट तो देखो गांव में थी। दूसरी बात एक और बताऊंगा, मेरे वार्ड में खुद वीडियो हमारे पास हम उसको उजागर करेंगे। जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने बदमाशी करी है, बोगस वोट डलवाई है, बूथ को कच्चे बनाया काम किया, प्रशासन को साथ लेकर जिस तरीके प्रशासन ने साथ दिया, वो सारे सबूत हमारे पास है। और जिस तरीके से एक दो जिला परिषद मेंबर ने भी जो बोगस वोट डाली, स्लिप एप्लीकेशन देंगे, जिसके बाबत हम कार्रवाई की मांग करेंगे। क्या लगता है कौन जीतेगा, और जो जीत होगी वो किस हिसाब से आपने जो वोट है वो दी है? कांग्रेस जी, क्या मुद्दे रहेंगे शहर के अंदर, जो मुद्दे रहेंगे वो क्या क्या? बिल्कुल ठीक है सचिन, आपके पास मैं आऊंगी। रवि, देखिए काफी लोगों से बातचीत कर रहे हैं सचिन बाहर, और आपकी मौजूदगी इस वक्त काउंटिंग सेंटर के अंदर है। ये बताइए कि किस तरह की हलचल अभी बनी हुई है, क्योंकि 5 मिनट बचे हैं केवल काउंटिंग शुरू होने के लिए। रवि, आवाज आ रही है आपको? चलिए रवि का संपर्क साधेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है।
तो पंचकुला से बड़ी खबर नगर निगम चुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। आज 13 मई है और आज का दिन बेहद अहम। शहर की सरकार आज बनने जा रही है। 3 नगर निगम, 3 नगर पालिका और 1 नगर परिषद में शहर की सत्ता पर किसका राज होगा, आज ये तय हो जाएगा इन नतीजों के बाद। इस वक्त सोनीपत से रवि जांगड़ा हमारे विशेष संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब से कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू होने वाली है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, चंद मिनट में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। किस तरह की तैयारी, क्या ग्राउंड पर रिपोर्ट रवि? बिल्कुल पराग, अगर बात करें महज 2 मिनट के बाद जो है काउंटिंग का कार्य शुरू होगा। मेरी मौजूदगी जो है सोनीपत के मतगणना केंद्र के बाहर है और ये वो मतगणना केंद्र जहां पर मेयर पद के लिए जो काउंटिंग होनी है, यानी यहां पर मतगणना जो है, जो गणना है वो मेयर पद के जो प्रत्याशी थे, 9 कैंडिडेट अगर मैं कहूं तो चुनाव मैदान में थे, उनकी यहां पर काउंटिंग अब शुरू होगी। हलचलें तेज हो चली हैं। अंदर की तस्वीरें भी हमने साझा की थी कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरों के जरिए किस तरह से लोग यहां पर जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही थी। अब ये तमाम लोग चूंकि अंदर जा चुके हैं, जो इक्का दुक्का लोग बचे वो भी अंदर जा रहे हैं। बारिश से बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच आप देख पाएंगे कुछ पोस्टल बैलेट जो है बूथ भी यहाँ बनाया गया है। पोस्टल बैलेट से पहले जो है गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम मशीनें खुलेंगी, उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब होगा। हालांकि 48.2% वोटिंग सोनीपत की अगर मैं बात करूं यहाँ पर दर्ज की गई थी। ऐसे में ये माना जा रहा है कि महज 1.5 से 2 घंटे के दौरान जो है तमाम रिजल्ट वो क्लियर होंगे। 20 टेबल यहाँ पर लगाई गई हैं अगर मैं मेयर पद के लिए काउंटिंग की बात करूं। इसके इतर अगर बात करें, अगर जो कैंडिडेट थे 89 कैंडिडेट थे 22 वार्ड पार्षदों के पदों के लिए, तो उनके लिए अलग से जो है मतगणना केंद्र इसी परिसर में बनाया गया है। बिल्कुल रवि, आप बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। तो आज घोषित होंगे निकाय चुनाव के नतीजे। 8 बजे का वक्त काउंटिंग शुरू होने का और ये बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है। 7 निकायों के लिए मतगणना शुरू हो गई है। 8 बजे का वक्त था और 8 बज चुके हैं और अब मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तमाम इंतजाम किए गए हैं आज की इस मतगणना को लेकर और आज निकाय चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। हरियाणा की सियासत में आज बड़ा दिन है। हरियाणा की सियासत में आज बड़ा दिन है। शहर की सरकार का नतीजा आज घोषित होगा। हमारे साथ तारा ठाकुर जुड़ गए हैं इस वक्त पंचकुला से। तारा, क्या अपडेट है? काउंटिंग शुरू हो चुकी है तारा?